चले चलते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के जब अच्छे हालात थे तो दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देखती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1970 में 1970 तक पाकिस्तान सऊदी अरब का ज़कात दिया करता था और सऊदी अरब के बड़े-बड़े वलियात अपने लोगों को कहते थे कि पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें। हत्ता कि वो खुद मक्का मुकर्रमा में जाके पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ किया करते थे कि ये लोग हमें ज़कात देते हैं और हमारा मुल्क चलता है। इसके बाद अमारात की बात करते हैं कि अमारात पाकिस्तान को किस नज़र से देखता था। जो आजकल एमिरेट्स एयरलाइन है, ये दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी एयरलाइन है जिसका नाम आता है, उसको पहला जहाज़ पाकिस्तान ने दिया था और उसका जो एई के जो नाम रखा गया था वो एमिरेट्स कराची रखा गया था, यानी कि कराची से पहली एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन जो उठी थी वो यहाँ से अमरा से कराची गई थी और कराची से वापस आई थी, उसका नाम ई के रखा गया था। उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन इसका नाम पड़ गया। इसके बाद आपको बताते हैं कि 1965 में पाकिस्तान ने जापान को एक चावल का ट्रक दिया था। जिस वक्त जापान के ऊपर क्रैशेज आए थे, उन्होंने एक पाकिस्तान तक नहीं बल्कि बहरी जहाज दिया था। तो जापानी आज तक उस चीज़ को याद रख रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस मुश्किल टाइम में जब हमारे ऊपर क्राइसिस थे तो पाकिस्तान ने हमारी मदद की थी। इसके बाद आपको बताते हैं कि पोलैंड के मुतासरीन को पोलैंड में जो एक क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, जंग लगी हुई थी, उस टाइम मुतासरीन को पाकिस्तान ने पनाहगाह दी थी और पाकिस्तान की उस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। कहते हैं कि यह्या खान जब 1961 में अमेरिका गए तो अमेरिका की पूरी काबीना एयरपोर्ट पे आ गई थी। हत्ता कि कैनेडियन वज़ीर भी एयरपोर्ट पे आ गए थे उनको रिसीव करने के लिए और उनको बहुत अच्छा इस्तकबाल दिया गया था। जैसे दुनिया के बड़े-बड़े ममालिक से जो लोग आजकल पाकिस्तान आते हैं उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि मलेशिया का जो आइन है, मलेशिया का आइन लिखने वाले वो पाकिस्तानी वकला हैं। पाकिस्तानी वकला ने मलेशिया का आइन लिखा और ये चीज़ आप देख सकते हैं, गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं कि उस वक़्त पाकिस्तानी वकला की भी कितनी अहमियत थी और आजकल क्या अहमियत है। सिंगापुर की आपको बताते हैं, सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी सबसे पहले पाकिस्तान में ही पीएए का जहाज़ ही लैंड हुआ था और सिंगापुर का जो जितनी भी जो पोर्ट वगैरह भी बनी है उसकी वो भी बनाने में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा अहम किरदार था। पाकिस्तान ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और सिंगापुर के वज़ीरा जो थे, उनके बेटे जो थे, वो पाकिस्तान में आकर तालीम हासिल किया करते थे कि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री है और वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते थे कि तालीम हासिल करने के लिए। ये एक ऐसी एयरलाइन है जिसने चाइना के अंदर सबसे पहले लैंड किया था। चाइना के अंदर सबसे पहले लैंड किया था और चाइना के जो सदर थे उस वक़्त उनको पीआईए ने एक जहाज़ गिफ्ट भी किया था। यानी कि पीआईए ने एक जहाज़ चाइना के सदर को गिफ्ट भी किया था। उस वक़्त पीआईए के हालात देखें कैसे थे और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जिसने अमेरिका और चीन को आमने-सामने करवाया था। यानी कि पहली मुलाकात पाकिस्तान ने ही अमेरिका और चीन की करवाई थी। इस वजह से चीनी आज तक हमें याद रखते हैं। यूरोप का एक कंट्री माल्टा है, उसके उसके जो तालिब-इल्म हैं वो आज तक पीआईए के मुताबिक अपनी किताबों में पढ़ते हैं। बाकायदा सब्जेक्ट उनको एक सब्जेक्ट के ऊपर एक लेसन दिया गया है, वो पीआईए के मुताबिक उसके ऊपर वर्क करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं कि पीआईए दुनिया की कैसे कैसे ग्रोइंग एयरलाइन बन रही है। यानी कि आज तक ये इस सब्जेक्ट उनकी किताबों में मौजूद है कि उनको बताया जाता है कि पीआईए कैसे बनी और पाकिस्तान का जो मंगला डैम जब बना तो अमेरिका की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से तालिब-इल्म उसको देखने के लिए यहाँ आए कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना। उसको देखने के लिए वो यहाँ आए क्योंकि ये एक बहुत अजीब-ओ-गरीब उस वक़्त प्रोजेक्ट था। बहुत अजीब-ओ-गरीब प्रोजेक्ट है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान में सेहत का भी बहुत अच्छा सिस्टम था। उस वक़्त बड़े-बड़े वज़ीरा के बेटे और बड़े-बड़े मशीर और वज़ीर पाकिस्तान में सेहत के लिए भी आते थे। ये बहुत ही खुशाइन बात है और जब 1970 तक जब शेख ज़ायद पाकिस्तान में ट्रैवल किया करते थे, अमारात के जो वली-अहद शेख ज़ायद जब पाकिस्तान में ट्रैवल किया करते थे, तो उनको रिसीव करने के लिए एक मशीर रावलपिंडी में पाकिस्तान का एक शहर रावलपिंडी है, उसका एक मशीर जाया करता था, सिर्फ़ उनको रिसीव किया करता था। यानी कि उनको उस वो बड़े-बड़े हमारे वज़ीरों के पास टाइम ही नहीं हुआ करता था कि किसी को रिसीव करने के लिए। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त उनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत थी और रिस्पेक्ट थी। तो ये थी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ था और आज कहाँ पर है। तो बहुत अफ़सोस होता है ये चीज़ देख के। ये दौर था जी 1990 तकरीबन 1990 से पहले का ही तकरीबन ये दौर था। जब उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई बस उन्होंने अपने ही खज़ाने भरे, सब कुछ अपना ही किया। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को दोबारा ऐसी तरक्कियाँ अता फ़रमाए
تو انشاءاللہ میں چھوٹی سی ویڈیو نیکسٹ بناؤں گا کہ کون کون سی چیزوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ویسے ہی ترقی کرے، لیکن سب سے پہلے ہمیں خود کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام، السلام، پاکستان زندہ باد۔